धार भोजशाला पर एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से फैसला आ गया है। फैसले के बाद धार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं इंदौर हाईकोर्ट के बाहर भी काफी गहमागहमी है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मान लिया है, साथ ही कहा है कि भोजशाला मंदिर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में धार की कमाल मौला मस्जिद या भोजशाला विवाद में फैसला सुना दिया गया है। हिंदू पक्ष की मांग मंजूर करते हुए कोर्ट ने माना कि एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर भोजशाला मंदिर है। इसके बाद धार और इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फैसले पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। वहीं इस फैसले पर हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस के विष्णु शंकर जैन ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने की मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा है कि मुस्लिम पक्ष अगर चाहे तो सरकार उन्हें अलग से मस्जिद के लिए जमीन दे सकती है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने फैसला सुनते हुए हिंदू पक्ष की मांग मंजूर कर ली है। साथ ही हिंदू पक्ष को पूजा पाठ की अनुमति दे दी गई है। पूरा भोजशाला परिसर हिंदुओं का होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। दरअसल भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। हिंदू पक्ष भोजशाला को मां वर्ग देवी यानी मां सरस्वती की प्राचीन मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौलाना मस्जिद बताता है। इस विवाद को लेकर हाईकोर्ट की याचिका दायर की गई थी, जिन पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। अब सभी पक्षों को 12 मई तक सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। इस बात पे पहले पूरी चर्चा हो चुकी है और यहाँ हमने तरीके की जो व्यवस्थाएं जो हमने जो प्लानिंग की थी व्यवस्थाओं को यहाँ भी देखा गया है कि व्यवस्थाएं उसके अनुरूप है या नहीं। जो हमने प्लानिंग की थी हिसाब से जो है पर्याप्त यहाँ व्यवस्थाएं और इससे हमारी लगातार नजर बनाए हैं। सर सभी लोगों से बातचीत हुई आ चुकी जुम्मे की नमाज भी हुई? बिल्कुल सभी से, क्योंकि ये विषय लगातार यहाँ प्रमुखता से रहता है, तो उस संदर्भ में जितने भी यहाँ पक्ष हैं कमाल मौला मस्जिद को लेकर जो फैसला आने वाला है उसको लेकर हम आश्वस्त हैं। हमारे सीनियर वकील जनाब सलमान खुर्शीद साहब, शोभा मेनन जी और नूर अहमद शेख साहब और वारसी साहब ने जो आर्गूमेंट रखे हैं उसको लेकर हम निश्चित हैं। देखिए 800 साल से नमाज अदा हो रही है सुकून इत्मीनान के साथ और काफ़ी सबूत हैं इस बात के कि ये मस्जिद है और पूरा बातचीत हाईकोर्ट के सामने रख दी है। तो हमें यकीन है कि यकीनन फैसला हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन उसके साथ मैं अपील भी करना चाहता हूँ तमाम शहर के लोगों से कि ये फैसला कोई अंतिम फैसला नहीं होगा और यहाँ पर शहर में अमन और सुकून है, वो अमन सुकून बरकरार रहे। गंगा जमनी तहसीब है, वो गंगा जमनी तहसीब बरकरार रहे। अगर किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में या अगेंस्ट आता है और इसमें अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके न्याय अधिकारों का हनन हुआ है तो आगे माननीय उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये कोई एकदम ऐसा नहीं है कि कोई फाइनल है। इसलिए सभी से अपील है कि अमन चैन बनाए रखें और मुस्लिम समाज भी कोई इसमें अभी तो कोई फैसला आया भी नहीं है। सभी लोग फैसला का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे खबर आई कि फैसला आ रहा है। अभी फ़िलहाल में तो न सूद न काद है, जुदाओं में लट्ठमार हो रही है। तो सब लोग अमन चैन बनाए रखें। देखिए हमारे को तो यकीन है कि फैसला पूरा पक्ष में आए। मकान सभी भोजशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाग देवी की प्रतिमा रखी हुई है सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करे।